तो क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, 4 जनवरी का आपका जो रियल पेपर है वो आ चुका है। देखिए जैसे ही पेपर आया मैंने सॉल्यूशन आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से समझिए बातों को पहले कि देखिए स्ट्रक्चर यानी कि पेपर की जो बनावट है एमपी बोर्ड में अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से आ रही है, लेकिन प्रश्न यही दिखेंगे आपको। पूरा सॉल्यूशन में दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, पूरे नंबर 70 में से 70 नंबर दिलाने का प्रयास करूंगा। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराएं, तो पेपर में बताए गए प्रश्नों को ध्यान से समझ लीजिएगा। फास्फिजनी है COCl2, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? तो देखिए भैया उसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है। तीसरे की यदि बात करें तो यहां पर आप सी वाला ऑप्शन -1 एकदम राइट रहेगा। सेल स्थिरांक है L/A, मिर्बेन का तेल नाइट्रोबेंजीन। छठे की यदि बात करें तो उसमें आप अभिक्रिया की दर निम्न पर निर्भर करती है, तो वह है सक्रिय द्रव्यमान पर। जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो देखिए ग्रेफाइट सबसे ज्यादा सुचालक है। ठीक है, तो ये था आपका सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है आपका देखिए रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान में पहले में आप भर दीजिएगा विस्फोटक, दूसरे में आ जाएगी परिवर्ती, तीसरे की यदि बात करें तो जेम इसमें एकदम राइट रहेगा। अनुसंख्यता सदैव पूर्णांक होती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। केलोमल का सूत्र जो है Hg2Cl2 है। जल की मोलरता होती है 55.2। ठीक है, अब सही जोड़ी है, देखिए सही जोड़ी में देखिए अभिक्रिया दर, अभिक्रिया की जो दर है वो होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। परासरण दाब वांट हाफ का नियम। मिश्र धातु लेंथेनाइट प्लस धातु आयरन। अति ज्वलनशील, अति ज्वलनशील का जाएगा ईथर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये ईथर है, ईथर। ठीक है, और सीरा पांचवे का मिलान आप करिएगा शर्करा विलयन से, और छठा जो है संज्ञाहारी, इसको आप करिएगा क्लोरोफार्म से, और दूध में पाया जाता है लैक्टोस। ठीक है, तो ये थी आपकी सही जोड़ी। देखिए यही पेपर में आपका आने वाला है, 4 जनवरी के दिन का यहाँ पेपर है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, एमपी बोर्ड का ही पेपर है। ठीक है, और सेट बी भी, देखिए सेट बी भी आपको याद करना है। सेट ए का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसके अलावा सेट बी भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, उसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। क्योंकि देखिए एमपी बोर्ड में 2 प्रकार के सेट चल रहे हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो बी भी आप जरूर देखिएगा, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। एमिन की प्रकृति लिखिए, तो एमिन की प्रकृति है क्षारीय, और इसमें अपघटन आ जाएगा। नॉर्मलता का फॉर्मूला N = W × 1000 × E × V। ठीक है, जंग का रासायनिक सूत्र, जंग का Fe2O3 × H2O। परिशोषित एल्कोहल क्या है? देखिए 95% एथिल एल्कोहल जो है परिशोषित एल्कोहल कहलाता है। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, मुंह की लार में कौन सा एंजाइम पाया था? टाइलिन। अब यदि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 2 नंबर का प्रश्न है। छठे क्वेश्चन में देखिए फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखना है, सूत्र देना है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए अगला है अभिक्रिया की कोटि पर टिप्पणी देनी है। प्रभावकारी परमाणु संख्या EAN को समझाना है। किलेट क्या होते हैं? ठीक है, इसके बाद में एल्डिहाइड एवं कीटोन में कोई 2 अंतर आपको देने हैं। निम्न को आप कैसे प्राप्त करेंगे? एसिटेमाइड से एथिल मेथिल साइनाइड, एथिल एमीन से मेथिल एमीन। ठीक है, एल्कोहल। देखिए इसके बाद में यहाँ से यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप तो देखिए इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, यही आपका एमपी बोर्ड में पेपर आने वाला है, आप निश्चिंत रहिएगा। कई बच्चे से फेक पेपर समझते हैं। देखिए जो बच्चे फेक पेपर बताते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में आते भी हैं। ठीक है, अब आप जो बच्चे फेक पेपर करते हैं मतलब वो पढ़ाई करते ही नहीं हैं। ठीक है, वो दोष हमें देते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण देकर समझाना है। कोल्बे सीमट अभिक्रिया और विलियम सम संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी आपको देनी है। वायु की उपस्थिति में फिनोल किस रंग का हो जाता है? क्यूमीन से फिनोल बनाने की अभिक्रिया बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 16। इसके बाद यहाँ पर देखिए निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया और हेलोफार्म अभिक्रिया। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र आपको चित्र सहित उसकी व्याख्या करनी है। देखिए
ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है इसमें से 40% आपका वार्षिक पेपर में आएगा। और यदि आप वार्षिक पेपर वास्तव में चाहते हैं कि आपको एकदम रियल मिले, एक वो भी फ्री, कोई 1 रुपया शुल्क मैंने आपसे नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। ठीक है, किसी को कोई 1 रुपया शुल्क देने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम फ्री सब कुछ दिया जाएगा। बस केवल आप अच्छे से पढ़ाई करिए, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, तो चलिए अंतिम जो प्रश्न है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।